हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है HCF, GCM और GCF। यानी कि HCF को हम GCM भी बोल सकते हैं और GCF भी बोल सकते हैं। और HCF का फुल फॉर्म हम सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और उसी को हम GCM भी बोल सकते हैं। तो GCM का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन मेज़र या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है, टू फाइंड द HCF और GCM और GCF। HCF के जगह पे GCM भी हो सकता है और GCF भी हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा टू फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 24। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भी दो नंबर दिया हुआ है और उसका हमको HCF निकालना है या फिर GCM निकालना है या फिर GCF निकालना है। इस तीनों में से HCF के जगह पे GCM भी हो सकता है और GCF भी हो सकता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन होगा टू फाइंड द HCF 12 एंड 24, या फिर कुछ भी पूछ सकता है 12, 24 या 36। कोई भी दो नंबर आपको दिया रहेगा और उसका आपको HCF या GCM या GCF निकालना है। बात बराबर ही है, चाहे आपको HCF दिया रहे क्वेश्चन में या GCM दिया रहे, चाहे GCF दिया हुआ रहे। हमको इसी प्रोसेस से जो अभी हम बताने जा रहे हैं आपको, उसी प्रोसेस से आपको बनाना है। जैसे सपोज़ करते हैं 12 एंड 24 का हमको HCF निकालना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि 12 जो है वो किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो ये किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो पहला जो है हमारा 1 से तो डिविजिबल होगा ही, कोई भी नंबर हो 1 से डिविजिबल ही होगा। और 2 के टेबल में क्या आता है 12, तो हाँ आता है 2 6 जा 12, तो 2 हम लिख देंगे। अब किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, 3 4 जा 12, हाँ आता है, तो 3 हो जाएगा हमारा। 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 जा 12, तो हम 4 लिख देंगे। अब 6 के टेबल में भी आता है, 6 2 जा 12, और 12 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 7 8 9 10 11 के टेबल में 12 नहीं आता है। ओके, तो हमारा जो 12 का फैक्टर होगा वो क्या क्या होगा? 1 2 3 4 6 और 12। ये सभी नंबर्स जो हैं वो 12 से डिवाइड हो सकते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है 24। तो 24 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो 24 का क्या क्या हो जाएगा? तो 1 तो होगा ही, 2 भी हो जाएगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 आ जाएगा। उसके बाद 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 4 के टेबल में भी आ जाएगा, ये 6 के टेबल में भी आ जाएगा, और 8 के टेबल में भी आ जाएगा, ये 12 के टेबल में भी आ जाएगा, 12 2 जा 24, एंड 24 के टेबल में तो आएगा ही, है ना। यानी जो नंबर है उससे तो वो डिविजिबल होगा ही, 24 1 जा 24। तो इस तरह से हम लोग इसका फैक्टर लिख देंगे। अब देखिए, हमको इसमें ये पूछ रहा है कि इसका HCF या फिर GCM या फिर GCF क्या है। तो हाईएस्ट नंबर हम इसमें ढूंढेंगे कि क्या है इसमें। तो देखिए, इसमें पहले देखते हैं कि सिमिलर कौन कौन सा नंबर है। तो जैसे 1 है तो 1 भी हो गया, इससे भी डिविजिबल है 2, 12 से भी डिविजिबल है और 24 से भी डिविजिबल है, तो 2 भी हो गया हमारा। अब इसके आगे का नंबर देखते हैं, कोई बड़ा नंबर है जो सिमिलर है। तो 3 देखिए, तो 3 भी है इसमें और इसमें भी है, तो ये भी हो गया। 4 इसमें भी है और इसमें भी है, 6 भी इसमें भी है और इसमें भी है, यानी दोनों से डिविजिबल है ये। अब 8 तो नहीं है, 12 है तो 12 हाँ है, उसके आगे इसमें कुछ नहीं है। तो मतलब क्या है कि ये सभी नंबर्स में, यानी ये दोनों जो हम फैक्टर निकाले हैं, इस दोनों का वैसा नंबर ग्रेटेस्ट कौन सा है जो दोनों से डिविजिबल है। तो देखिए, इस 12 में जो है, ये 12 जो है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, और इसमें भी 12 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 और 24 का जो HCF या फिर GCM होगा, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन मेज़र या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा 12 हो जाएगा। तो हम इसका आंसर ये लिख, तो इस तरह से हम लोग जो है इसका HCF या फिर GCM या फिर GCF निकालते हैं। और इसका जो हम आंसर लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि हमारा 12 आ गया आंसर। इस दोनों में 12 जो है वो सेम ही नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है, और 12 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है इसमें जो दोनों में हो। क्योंकि अगर 24 12 से बड़ा है, आप सभी लोग जानते हैं 24 बड़ा है, लेकिन 12 के टेबल में तो 24 नहीं है, इसका मतलब 12 ही हम लेंगे, क्योंकि हमको दोनों नंबर का देखना है कि दोनों नंबर में बड़ा कौन सा है और वो सेम होना चाहिए। तो 12 है हमारा, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा।
जाएगा। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, सो द HCF ऑफ द नंबर 12 एंड 24 इज़ 12, या फिर सो द GCM ऑफ द नंबर्स 12 एंड 24 इज़ 12, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। या फिर सो द GCF ऑफ द नंबर 12 एंड 24 इज़ 12, है ना। तो इस तरीके से हम लोग 12 और 24 का फैक्टर निकाल करके उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर जो है हमारा सिमिलर, उसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मान के चलते हैं। ओके, अब जैसे कि हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 24 और 36 का निकाल लेते हैं। अगर हमको इस दोनों का निकालना है GCM या फिर HCF या फिर GCF, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो 24 का जो फैक्टर है वो हम सबसे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले भी निकाल चुके हैं, तो ये सभी नंबर जिस तरह से आप लिखे हैं उस तरह से उतार दीजिए, क्योंकि ये सभी नंबर जो है वो 24 से डिविजिबल है। ओके, ये हो गया। अब हमारा 36 नंबर है, तो 36 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 36 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 4 के टेबल में भी आ जाएगा, 6 के टेबल में भी आ जाएगा, 8 के टेबल में भी आ जाएगा, और 12 के भी टेबल में आ जाएगा, और 18 2 जा 36, 18 के टेबल में भी आ जाएगा, और 36 के टेबल में भी, 36 1 जा 36, यानी 36 के टेबल में भी आ जाएगा। तो अब देखिए हम इसमें हमको निकालना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन मेज़र कौन सा है। तो देखते हैं, तो 1 तो दोनों से डिविजिबल है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, और इसके आगे फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि 24 इस दोनों में से इसमें है तो इसमें नहीं है, 36 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो 12 जो है हमारा वो दोनों ही नंबर में है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो द GCM ऑफ द नंबर्स कौन कौन से हैं, तो 24 एंड 36 का निकाले हैं हम, 36 इज 12, ये 12 हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी प्राइम जो इसका जो नंबर है हमारा फैक्टर है वो निकाल करके उसके बाद जो है फिर हम उसमें देखते हैं कि कौन सा नंबर सिमिलर है और जो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, जो दोनों में होना चाहिए, और जो दोनों में होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, या फिर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन मेज़र हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Thanks for watching.